ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें समझ तो सब कुछ आ रहा है लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत होती है। तो बेटा समझो इस बात को कि फिजिक्स जो है इट इज लाइक गेम ऑफ चेस। एक चेस की गेम है। अब चेस की गेम का मतलब क्या है? चेस की गेम का मतलब यह होता है कि रूल्स याद करने होते हैं। हाथी कैसे चलेगा, घोड़ा कैसे चलेगा, ऊंट कैसे चलेगा, रानी कैसे चलेगी, या फिर आपका राजा कैसे मरेगा। ठीक है ना? मतलब जो उनके मूव्स होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। लेकिन लेकिन फिर भी जब आप गेम ऑफ चेस खेलते हैं, सबको पता है हाथी घोड़ा ऊंट कैसे चलते हैं, लेकिन फिर भी चलना होता है ना उनको। और चलने के लिए आपको सोचना पड़ता है। चलने के लिए आपको सोचना पड़ता है। मान लिया आपने एक पर्सन को हायर किया और आपने कहा कि भैया मुझे चेस की गेम खेलनी सीखनी है, तो आपको क्या सिखा सकता है? वो क्या सिखा सकता है आपको? वो सिखा सकता है कि भैया देखो, हाथी ऐसे चलता है, घोड़ा ऐसे चलता है, ऊंट ऐसे चलता है। रूल सिखा सकता है, दो चार अच्छे स्ट्रेटेजी बता सकता है। ठीक है ना? क्या देखो हम ऐसे घेर सकते हैं या वैसे घेर सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं वैसे चल सकते हैं। इसके ऊपर वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। इसके ऊपर का गेम आपको खेलना होता है। आप 50 बार जब गेम खेलोगे, उन रूल्स और बेसिक्स और फंडामेंटल्स को लगाओगे, उन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करोगे, तब जाकर आपका दिमाग इतना शार्प होगा कि आपके सामने कोई भी बैठा हो, कैसी भी चाल आपके सामने रखी हुई हो, आप उसको खेल पाओगे और जीत भी पाओगे। यही चीज यहां पर भी है। क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास में हम आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। साथ ही में हम आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। ये आएगा तो ये कर देना, ये आएगा तो ये कर देना, ये आएगा तो ये कर देना, ये आएगा तो ये कर देना। पर आपके दिमाग में वो चीजें कब आएंगी, कब बैठेंगी? जब आप उसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर आप चेस की गेम खेलते हो और पहली ही गेम हार जाते हो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, पहली गेम खेली और हार गए। भाई पहली ही गेम जीतने के चांसेस कितने हैं? कमी तो है ना। पहली गेम खेली और हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप डिमोटिवेट हो गए और आपने दोबारा से गेम नहीं खेली, तो आप कभी भी उस चेस की गेम के महारथी नहीं बन पाओगे। चेस की गेम का महारथी बनना है तो आपने गेम खेली, ठीक है ना? आप हारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा खेलो। ठीक है? अगली बार थोड़ा बेटर परफॉर्म करोगे, बट फिर हारोगे, कोई टेंशन नहीं है, फिर खेलो, फिर खेलो, फिर खेलो, फिर खेलो। एक ही रास्ता है अपनी चेस की गेम इंप्रूव करने का, खेलते जाओ। जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। वो चीज यहां पर भी है। न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आ रही है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ज्यादा सीखते चले जाओगे। ठीक है? सो डू एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज पॉसिबल। नहीं भी बनते हैं, टेंशन लेने का नहीं। अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, अभी फाइनल एग्जाम आपका 1 साल के बाद है, राइट? ठीक है? तो अभी क्या, अभी गलतियां करने का समय। और गलतियां करने से के लिए आपको पहले करने तो पड़ेंगे ना क्वेश्चन, चाहे गलती करने पड़े। ठीक है? सो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। केवल डीपीपी ही नहीं और रेफरेंस बुक्स भी आप लगा सकते हो। पहले खुद से ईमानदारी का अटेम्प्ट करना है। चेस की गेम में बेटा ये होता है, आप फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चलूं। आपके दोस्त ने आपको चाल बता दी कि देख बेटा अपनी रानी को उठा के यहां पे रख, सामने वाले का चेकमेट हो रहा है। ठीक है ना? आपको जैसे ही उसने चाल बताई, आपको वो चाल दिख गई, आपको वो चाल दिख गई, अब आप उठा के रख दोगे। लेकिन अगली बार दोबारा फंसोगे ना, तो आप फंस जाओगे। आपका दोस्त अभी बता देगा, आपका दोस्त अभी बता देगा कि क्या चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग इतना डेवलप हो चुका है। आपका भी उतना डेवलप नहीं हुआ, पहली बार भी आप नहीं सोच पाए थे। दिमाग कब डेवलप होगा? जब आप अपने दोस्त की मदद ना लें और खुद से सोचे मुझे क्या करना है, खुद से सोचे मुझे क्या करना है। ठीक है ना? प्रैक्टिस इज द की। डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, खुद से ईमानदारी। हाँ, खुद से ईमानदारी से करा। एक बार सोचा, 2 बार सोचा, बहुत सोचा, नहीं समझ में आया, तब जाके आपको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आज डीपीपी मिली, आपने डीपीपी नहीं करी, अगले दिन सोल्यूशन देख लिया, मेरी डीपीपी हो गई। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको हम अगले दिन डीपीपी का सोल्यूशन इसलिए दे रहे हैं, सेम डे इसलिए देते हैं, उसका कारण है कि अगर आपको सेम डे दे दिया तो आप डीपीपी करोगे ही नहीं। ठीक है ना? आप डीपीपी के साथ उसका सोल्यूशन रखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, सोल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, सोल्यूशन देखोगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि डीपीपी आप ईमानदारी से पूरी की पूरी खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है ना? और जो समझ में ना आए, जो बिल्कुल समझ में ना आए, उसका जाकर सोल्यूशन देखो। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो।